हम पूर्ण तरह से साइंस को उस दिन मानेंगे जिस दिन भारत की भूमि पर क्या पूरे विश्व में कोई मरेगा ही नहीं, प्राण छूटेंगे ही। क्योंकि मृत्यु एक मेरे भगवान शंकर के हाथ में है। जन्म मेरे शिव जी के हाथ में है। जन्म मरण परण विवाह फेरे शादी किससे होना है, कब होना है, कहाँ होना है, शिव जी के हाथ में है। इसका निर्माण हमने नहीं करा है। कब बच्चे का जन्म होगा, भले डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन से होगा, इस तारीख को करा लो, इतनी बजे करा लो, पर वो डॉक्टर के रूप में भी बच्चे को अगर वो जन्म देने वाली है तो वो भी शिव ही करा रहा। किसी किसी के लिए कह दिया जाता है कि इसका अंतिम समय चल रहा है, इसको घर ले जाओ, इसके प्राण छूटने वाले हैं, और मालूम पड़ा वो 2-4 साल निकाल देता। फिर किसी ने पत्रिका देखकर कहा कि इसकी तो उम्र बहुत है, बहुत लंबी उम्र है इसकी, बहुत जिएगा। मालूम पड़े कोई एक्सीडेंट आदि हो गया और उसके प्राण चले गए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जन्म मरण और परण ये 3 मेरे शिव जी ने अपने हाथ में ले रखे हैं। अब आपको अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए खूब मेहनत भी करना है, कर्म भी करना है, उस मेहनत और कर्म के साथ भगवान का भजन भी करना। कैसे? घर पर आते हो तो अपनी, वैसे तो हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है 21,600 श्वास जो मिली है, हर श्वास में भगवान शिव का नाम लेने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए इतनी श्वासें मिली है। प्रत्येक श्वास भगवान को समर्पित करना है, पर उन श्वास के साथ में अपने परिवार का पालन भी करना है, बच्चों को भी देखना है, कुटुंब को भी देखना है, रिश्तों को भी देखना है, नातों को भी देखना, सबको देखना। एक को पकड़ा और एक से मुख मोड़ लिया तो ये ठीक नहीं है। आज सुबह एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी की पितृपक्ष में तो केवल पितरों का ही भजन करना चाहिए, नवरात्रे आए तो नवरात्रे में देवी का ही भजन करना चाहिए, दीपावली आए तो केवल लक्ष्मी की ही आराधना करना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा ये नहीं कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आप अपने मायके में गए, अपने पति के साथ गए, अपने बच्चों के साथ गए, ठीक है। अब तुम्हारे मायके वाले केवल जी 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 ले रोटी खा ले, जी जी ले कपड़े पहन ले, जी जी ये पानी पी ले, जी जी ये शरबत पी ले, जी जी ये कॉफ़ी पी ले, जी जी ये कर ले, और जीजा ऐसे ही बैठा। अब कोई जीजा को पूछ ही नहीं रहा, भांजा भांजी घर में। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर नवरात्रे आए तो शिव को जरूर पूछिए, भगवान शंकर को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। पितृपक्ष आए तो शिव को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। रामनवमी आए, शंकर भगवान को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। कृष्ण जन्माष्टमी आए, भगवान शंकर को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए। और संसार के जितने त्यौहार आते हैं उन सभी त्यौहार में जिस दिन तुमने शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आपके दुख नहीं होगा। पर
जब धार्मिक कोई आयोजन होता है तो हमारे यहाँ क्लेश होता है गुरुजी, विवाद हो जाता है गुरुजी, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं गुरुजी, कोई तकलीफें आ जाती हैं गुरुजी। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, पूरा यज्ञ अच्छा चल रहा था, पर उसने एक काम करा कि सबसे पहले शंकर भगवान को आगे नहीं करा, तो वो चलता हुआ यज्ञ भी पूरा नष्ट हो गया। जिस पूजन में, जिस पाठ में, जिस अनुष्ठान में, जिस आराधना में, चाहे तुम किसी भी देवता की आराधना करो, अगर उसमें शिव जी का नाम नहीं है तो वो अनुष्ठान, वो यज्ञ, वो जप श्रेष्ठ नहीं होता। उसकी श्रेष्ठता नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप बार बार लाइनों को गुनगुनाते रहते हो। नींद आती है और लल्ला सो जाता है। उसी तरह जब हम 25-50 बार भगवान को पुकार लेते हैं तो जैसे लल्ला को सो जा बोलने से नींद आ जाती है, भगवान को पुकारने से भगवान आ जाता है। इसलिए बारंबार पुकारा जाता है, बारंबार स्मरण करा जाता है। हम बार बार भगवान को क्यों पुकार रहे हैं? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर है तो छड़े ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, भोले मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर है तो पतंग। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कह रहा। क्यों हम बार बार गुनगुनाएं? बारंबार गुनगुनाने से, बार बार बोलने से भगवान की अविरल भक्ति हमें प्राप्त होती। पुकारने से भगवान को हम प्राप्त कर लेते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की चरित्र वर्णन कर रहा। ये 21,600 जो श्वास है, इन 21,600 श्वास में से कुछ श्वास शिव जी को देना प्रारंभ करें, पूरी नहीं। परिवार को दो नातों में रखो। महापुराण ने तो केवल इतना कहा, दिल से तुमने अगर उस परमात्मा को याद कर लिया तो वह परमात्मा तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा, निश्चित। दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने जितना दिल से उस परमात्मा को पुकारा वो परमात्मा हमारे करीब में होगा। जन्म उसके हाथ में है, परण उसके हाथ में है, विवाह किससे, कहाँ, कब, कैसे होना है ये उसने अपने हाथ में रख रखा, उसके हाथ। मृत्यु कब, कहाँ, किस जगह, कैसे होगी ये उसके हाथ में। कई लोग कहते हैं वो वहां गया, परण विवाह कितनी लड़कियां देखी, कितने लड़के देखे, कितने संबंध आए, कितने संबंध आए, पर परमात्मा को जहां जब लिखना था उसने तब वहां लिखा। ये उसके हाथ। अब इसमें आप और हम कुछ भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? केवल अपना कर्म कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं। और हम बच्चों से हमेशा कहते हैं कि अपने कर्म को करने में, मेहनत करने में कभी पीछे मत हटो। जितनी मेहनत आपने आज करी है उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत एक एक बेटा बेटी करे, एक एक नवयुवक बच्चे करे। जितनी पढ़ाई तुमने आज करी है उससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ाई तुम अब करो। तुम्हारा जो लक्ष्य है वो पूरा जरूर होगा। एग्ज़ाम देने जाओ पूरी मेहनत के साथ, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठो पूरी मेहनत के साथ, साथ में अपने साथ एक विश्वास लेकर जाओ, एक बेलपत्र, एक शहद का अंश भगवान शिव जी को लगाकर और बाबा से अपने दिल की बात कहकर पूर्ण मेहनत के साथ फिर जाइए। बाबा सफलता जरूर देता है, कार्य पूर्ण जरूर करता है, जरूर। थोड़ा परिश्रम बहुत जरूरी है। और जब हम परिश्रम करें, हाँ, हमने कहा 2-5 लाख लोग आते हैं, उनका भोजन व्यवस्था कैसे होगा, क्या करोगे? तो कहा गुरुजी अब कथा दे दीजिए बस आप। तो अब मन में आया कि इतना दिल से आया है, कथा लेने आया है, भाव से आया है। लाखों लोग इसके यहाँ पहुँचेंगे, कथा करवाएगा, व्यवस्था करना पड़ेगी, कैसे करेगा? आया है कथा लेना। 3 से 4 साल के बीच में उसका था। अब वो बोले गुरुजी इतनी लेट कथा, 2-3 साल पहले की बात, इतनी लेट कथा। हमने कहा कुबेरेश्वर बाबा जब भंडार भरेगा तेरे यहाँ लाखों लोग आएंगे, 5 लाख लोग खाना है, पटेल जी का परिवार है, श्रीवास्तव जी का परिवार है, ये सब कथा के यजमान बने बैठे। कथा पूरी हो जाए तो इनसे पूछना क्या तुमने सोचा था, कभी विचार करा था कि क्या तुम एक दिन के यजमान बन जाओगे? ये तुमने कभी सोचा था, कभी विचार करा था? कभी विचार करा? हमारे सामने मत बोलना। कभी ये लोग मिल भी जाएं तो उनको भी बता देना, कभी विचार करा? नहीं। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरासी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। वो केवल करुणा नहीं करता, बरसाता है।
इतना बरसाता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कब क्या कर जाए, कब कृपा कर। ये मुख्य यजमान श्रीवास्तव परिवार से कोई पूछे कि आपने विचार करा कथा का यजमान कभी इतना इतना बड़ा बड़ा आयोजन होवे, कैसे बनूं, कैसे करूं। पर शिव महापुराण कभी भी ये मत सोचना कि बहुत बड़े पंडाल में हो रही है तो वो बड़ी है, छोटे से हॉल में हो रही है। गुरुजी हम 5 दिन की कथा के यजमान बने, हमें 7 दिन के बनना था ना। शिव की करुणा है, कृपा है, अभी 5 दिन के बने हो तो 7 दिन का भी बनाए। नई नई बहू रसोई घर में जाए और अगर वो आड़ी टेढ़ी भारत का नक्शा जैसी भी रोटी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक दिन वो रोटी बनाना सीख जाएगी, सीखेगी। इधर बनाया उधर बनाया उसको नहीं आती, धीरे धीरे सीखेगी। कोई माता के गर्भ से कोई सीख कर आया। अब सास तो डायरेक्ट शिव जी की करुणा, दया, कृपा छोटी बड़ी नहीं होती, एक जैसी, एक जैसी। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। माचिस में एक तीली में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। लाइटर जलाते हो, अरे बोलो तो जम के, लाइटर में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। चूल्हे में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। गैस में अग्नि कितनी होती है? थोड़ी सी। पर वही गैस पूरे घर को जलाने में अपनी प्रबलता दिखा सकता। वो एक माचिस का तीली सब दूर आग लगाने की सामर्थ्यता रखती है। वो लाइटर की छोटी सी चिंगारी पूरे लकड़ी को, पूरे अग्नि को, पूरे गैस को जलाने की सामर्थ्यता रखती है। उसी तरह कहीं पर भी बैठकर बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारे सारे पापों को समाप्त कर कर पुण्य को प्रबल करने की सामर्थ्यता रखता है, पुण्य को प्रबल करता, प्रबल। सब कुछ समाप्त हो सकता है। मन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है। त्रिशूलधारी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। 100, 200, 300, 400, 500 सालों में सीमेंट, लोहा, लकड़ी, कपड़ा, पत्थर, ये सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त हो, शरीर भी हमारा चले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर मनुष्य देह में आकर आपने जो पुण्य करा, मानव देह में आकर आपने जो भजन किया, मानव देह में आकर आपने जो 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया, शिव नाम लिया, कथा सुनी, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। शिव महापुराण की कथा कहती है
लकड़ी करा गया पुण्य, तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल का पुण्य, तुम्हारा भूखे को भोजन कराए का पुण्य, तुम्हारा प्यासे को पानी पिलाए का पुण्य तुम्हारे साथ हर जन्म में तुम्हारा साथ देगा। प्रत्येक जन्म, प्रत्येक जन्म। और प्रत्येक जन्म में वो साथ देने वाला। तो कहा कि महाराज मान लो हम कुत्ता बनकर जन्म ले लिए, श्वान बनकर जन्म ले लिए, तो हमारा पुण्य कहाँ साथ देगा? अब तो हम कुत्ता बन गए, श्वान बन गए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा 1 लोटे जल का पुण्य अगर तुम श्वान भी बन गए, कुत्ता भी बन गए, तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी, कहीं उज्जैनी में, कहीं काशी में, कहीं वृंदावन में, कहीं मथुरा में, कहीं कुबेरेश्वर धाम में श्वान बनाकर भेज दे। ये उसकी कृपा। और महाराज हम पक्षी बन गए, और पक्षी बन गए, और पक्षी बनने के बाद क्या हमारा पुण्य क्यों नहीं पुण्य साथ देगा? पक्षी बनने के बाद घूमते घूमते कहीं काशी में पहुंच गए, कहीं उज्जैनी महाकाल, कहीं ओमकारेश्वर, कहीं सोमनाथ, कहीं मल्लिकार्जुन पहुंच गए, और बाबा के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी बनकर जो प्रसाद चढ़ा हुआ था उस पर अब कोई पूर्व समय का हमारा और आपका पुण्य होगा जो पृथ्वी पर आने के बाद हमारे को मनुष्य देह मिली, आपको मनुष्य देह मिली, आप और हम मानव का शरीर प्राप्त करें। कोई पिछले जन्म का आपका और हमारा पुण्य होगा जो पितृपक्ष के अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कोई पूर्व का पुण्य होगा हमारा, पिछला पुण्य हमारा प्रबल हुआ होगा जो आप और हम यहाँ मिल गए। और अगर हमारा और आपका पुण्य प्रबल नहीं होता तो ना जाने कहाँ जन्म होता, किस चौराहे पर बैठे होते, ना जाने किससे कुछ मांग कर खा रहे होते। पर ये तो पूर्व का पुण्य आपका और हमारा हुआ जो भगवान ने अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा कुटुंब, अच्छी पत्नी। तहसील चांद, जिला छिंदवाड़ा की निवासी हूँ। गुरुजी, एक मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, शिव महापुराण को नमन करती हूँ। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। गुरुजी पर शिवजी भूखा नहीं सुलाते, सारी व्यवस्था शंकर जी करते। गुरुजी अचानक से मेरे तीसरे नंबर की बहन की तबीयत खराब हो गई, सेजल चौरसिया उसका नाम है, और उसे झटका आना शुरू हो गया। 28/3/2022 से उसको झटके आने लगे। तुरंत जिला अस्पताल में लेकर गए, भर्ती करा। उसे रात को इतना झटका आया कि झटके आते आते मेरी बहन कोमा में चली गई। अब कोमा में चली गई, उसको कुछ होश नहीं, आराम भी नहीं लग रहा। सीटी स्कैन कराया गया, MRI कराई गई तो मालूम पड़ा कि उसका ब्रेन ट्यूमर हो गया है। और ब्रेन ट्यूमर बता दिया। उसे वहाँ से शिफ्ट करा गया नागपुर। नागपुर में इलाज चालू हुआ पर उसको आराम नहीं लगा, वो कोमा में ही रही। ब्रेन ट्यूमर था। जांच ऑन कराने पर डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं है। 2 बूंद जल मुंह में देते रहते। उसकी यही अवस्था में धीरे धीरे बेलपत्र सिराने पर लाकर रखी और बाबा ने ऐसी आज करुणा कर दी, सब ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, पर आज मेरी बहन पूरी ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए अच्छी है, बढ़िया। एक उसको देना तो 5 बहन के लिए जाना, एक पापा। गुरुजी अब मेरी बहन पूरी तरह से ठीक हो गई। जिसको कोमा से लेकर आए थे, कोमा में ही पड़ी थी घर में, शरीर नहीं हिलता था, हाथ पैर काम नहीं करते थे, पर शिव पर भरोसा। और एक लाइन लिखी है बेटी ने, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं,
हम तो बाबा जीव मृत्यु लोक में जहां बैठकर भी उसके कानों में अगर शंकर का शिव पुराण का तत्व उसके कानों में कथा प्रवेश करेगी, उसके पितरों का मुक्ति स्वयं देवाधिदेव महादेव करेंगे। मोक्ष शिवदेव, शिवदेव। हम उस पे आश्रित होकर कर रहे हैं ना, आश्रित। क्यों गुरुजी ऑनलाइन घर पे बैठकर सुन रहे हैं, फायदा करेगी? ठीक है, हम भगवान को बुलाएंगे तो ऑनलाइन कथा में हम स्तुति गाएंगे तो भगवान सुनेगा, तो ऑफलाइन कर लो, ऊपर जाके भगवान को लिया। जाओगे? नींद नहीं, रोज गोलियां खाना पड़ रही है, रात्रि को सोने से पहले नींद नहीं आ रही। नींद कब आएगी? नींद छोटा सा बच्चा पूरे मोहल्ले में खेले, सबकी गोदी में जाकर बैठे छोटा सा बच्चा, आते से इसको नींद आ गई। क्यों? बस यही हमारी जिंदगी है। जिसको नींद नहीं आती ना, शंकर भगवान को अपना पिता मान ले और एक बेलपत्री को अपनी माँ मानकर उसको रखकर साथ में आनंद के साथ हृदय में बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव, उसको हृदय से बोलकर जल का आचमन कर कर शिव की गोद में सो। पलंग पर सो रहे हो, पलंग को भी शंकर भगवान की गोद समझो। सिराने को, तकिए को मेरी मां जगत जननी का हाथ समझो। एक लगभग 20 साल पहले की घटना है, और 20 साल पहले की घटना देखिए मृत्यु कैसे आती है। बीस वर्ष पहले की एक घटना है और है हमारे सीहोर की, बड़ी विचित्र घटना। 20 साल पहले की एक हमारे भाई, एक परिचित में, एक समाज के तो नहीं थे पर ऐसे मिलने जुलने वाले थे, अच्छा स्नेह था। वो अपनी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से जा रहे थे और गल्ला मंडी में, जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ पर मंडी में फाटक है, तो फाटक पर ट्रेन आ रही थी, तो फाटक बंद था और वो गाड़ी लेकर खड़े हुए। तो महाकाल बाबा को याद करना है, शिव को याद करना है, शंकर का स्मरण। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। उसको अपना बना लो, शिव को अपना संभालेगा। आश्रितता कैसी? बच्चे को ऊपर उछालो, रोता नहीं है, खुश होता है। उसको मालूम है मैं नीचे मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, संभालेंगे मुझे, हाथ में झेलेंगे मुझे। ये आश्रितता। हम 2 कदम चलें और चलने के बाद फिर हम सोचे कि मैं चल रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ। ना ना,
ना तो मैं कर रहा हूँ ना मैं करा रहा हूँ, ये तो उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता है, वो करा रहा और वो कर रहा। पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न किया। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती क्या बात है, तुम मौन क्यों, चुप क्यों बैठी हो? पार्वती जी से पूछा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है, तुम चुप क्यों बैठी हो? क्या हुआ पार्वती, तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है, क्यों चुप हो, क्यों मौन हो? पार्वती जी ने कहा कि मेरे मन में एक बात खल रही है, मेरे मन में एक बात खल रही है। क्या बात खल रही है? प्रभु, मैं गंगा मैया को जब जब देखती हूँ, गंगा महारानी को, तो मेरे मन में भाव आता है कि मेरी बहन गंगा, जिसने एक ऋषिवर के ऊपर जल फेंका और जल फेंकने के बाद में वो स्त्री के शरीर से छूटकर जल के रूप में प्रवाहित हुई, गंगा को। क्या गंगा जी भी मुझे देखकर ये विचार करती होंगी कि मेरी बहन के साथ में मैंने ये कृत्य किया? मैं उसको श्राप देने के लिए जा रही थी, पर भगवान शंकर ने मुझे रोक लिया, शिव जी ने मुझे रोक लिया। हो जाना, किसी के बुरा कहने से बुरा हो जाना, ये बात अपने मन में कभी नहीं रखना। दुनिया का काम है, आप कुछ अच्छा करते रहोगे तो वो तुम्हारी बड़ाई करते रहेंगे, और तुमने एक भी गड़बड़ी कर दी तो वो अच्छा जितना करा था सब पे पानी फेर कर तुम्हारी बुराई करने में लग जाए। पार्वती अच्छा हे शंभु सरकार, तेरी महिमा परंपार, तू है जग का नार भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार, तेरी महिमा परंपार, तू है जग का पालनहार, भोले कितने सुंदर हो। दोनों हाथों से कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार, तेरी महिमा अपरंपार, तू जग का पालनहार, बोले कितने सुंदर हो, बोले कितने सुंदर हो। तेरा रूप अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। तेरा रूप अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। कानों में बिछवन माला, आँखों में तेज निराला। कानों में बिछवन माला, आँखों में तेज।
इस सकल जगत में भोले समान दानी, नहीं है इस सकल जगत में भोले समान दानी। देवों के देव कहलाए जपते इस योगी ध्यानी, देवों के देव कहलाए जपते इस योगी ध्यानी। खुद पीते विष का प्याला, खुद पीते विष का प्याला, दुनिया को अमृत दान। डमरू जोर बजाए भोले की महिमा अपार। से सदा उभारे जो ध्यावे निर्मल मन से, संकट से सदा उभारे। जिसको परमात्मा को पाने की आस रहती है या कोई लक्ष्य पाने की आस रहती है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, कोई परीक्षा है, बच्चे उसको पाना चाहते हैं और कोई इच्छा उसके भीतर पाने की जागृत होती है, तो वो उसको पाने का बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास। एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग की ओर मुख कर कर अर्थात यहाँ बैठते हुए शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुँचा कर शंकर। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें माँ आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजा। डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए कैथल से, हरियाणा से यहाँ आए हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते
कि भर दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। ये शिव की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंजू तिवारी है। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूँ करने के लिए। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और है। नहीं था। बाबा आज छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे दुकान भी दे दी और बाबा की कृपा से सब काम भी हो गया। गुरुदेव हम लोग, अच्छा नाम लिखा है, मेरा नाम मनीषा बहन है। मैं बड़ौदा गुजरात से आई। पूरा लिखने के बाद नाम बीच में लिखा, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं पाए थे। मेरा नाम मनीषा बहन, मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ। गुरुदेव मेरी दीदी नरियाद में रहती है। बाबा ने उसको भी, मैं उसको लेकर आई थी और कहकर लेकर आई थी, एक बार बाबा के धाम चल, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि तुझे रोना नहीं पड़ेगा। मेरी बहन कहती है, क्या बाबा तुझे देगा तो क्या मुझे भी दे देगा? हाँ। और आज बाबा के सामने मेरी बहन भी आई है। उसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि 23 लाख की दुकान ले लेगी, और मेरे बाबा की कृपा से मेरी बहन ने भी दुकान ले ली। गुरुदेव हम अमृत लाल जी लोहार गांव भांडदा तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी मेरे 3 बच्चे हैं, पर तीनों के घर औलाद नहीं। बड़े बेटे के यहाँ 14 साल हो गए, छोटे बेटे की शादी को कई साल हो गए, बेटी की शादी को 3 साल हो गए, पर औलाद का सुख मेरे पूरे परिवार में बेटा बेटियों क्या नहीं है। हार चुके थे डॉक्टर को दवा करा कर। तब एक मंदिर जाती थी तो वहाँ पर एक माता जी ने ऑनलाइन कथा सुनने का कहा। तब मैंने ऑनलाइन कथा सुनना प्रारंभ करी। अपने बच्चों को भी कहा कि एक बार झोली पसा, बोल भी रहा है, हम बच्चे को भी साथ में लेकर आएँ, तो कहीं बैठे हों तो उस बच्चे को ला सकते। जो चल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, जो पूर्ण तरह से डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि उठेगा नहीं, अगर वो कहीं लाए हों, उसका पत्र हमारे स्मरण में। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ। ये 2 बहनें हैं। एक बहन पहले बाबा से कहकर चली गई और बाबा ने उसको दे दिया, तो दूसरी बोली क्या मुझे भी बाबा दे सकता है, और कुबेर भंडारी ने उस पर भी कृपा कर दी। ये शिव की कृपा की। जितना उसका भी बाबा ये बच्चा वही है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था, ये पलंग पर से जिंदगी भर नहीं उठेगा, ना बोलेगा ना चलेगा। आज बाबा की कृपा से थोड़ा चल रहा है और बोल भी थोड़ा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा कर गलिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम। पति के गले में गांठ हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दिया 5 साल से वो गठान थी और डॉक्टर कैंसर बोल दिए थे, पर बाबा की कृपा से आज पूरा कैंसर समाप्त हुआ, नॉर्मल रिपोर्ट आई। शिव की कृपा। उनके रोते नहीं, खुश होकर जाओ, बाबा की कृपा। अच्छे प्रसन्न प्रसन्न जाओ। जिस
शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन नौकरी कर रहे हो, उम्र देखी जाएगी। पुलिस में नौकरी कर रहे हो, उम्र देखी जाएगी। पर सब जगह उम्र देखी जाती है, पर भगवान शंकर की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती, कोई। हाँ, भगवान शंकर की भक्ति करने में कोई उम्र नहीं देखना। शिव जी की भक्ति करने में कोई उम्र की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर की भक्ति में तो केवल आपका दिल और आपका विश्वास और आपका भाव की जरूरत है, उसमें उम्र नहीं देखना। विश्वास। भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान और माता पार्वती को अपना माता पिता मानकर रिश्ता लिया। नवरात्रि में जब 24 तारीख से आप लोग दोपहर में कितनी बजे है, 2 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे जब नवरात्रि में, तो दोपहर 2 बजे से वो कथा जो 5 दिन की नवरात्रि में आएगी, आप उसमें माँ आद्य शक्ति और शंकर भगवान के अलौकिक स्वरूपों का स्मरण करेंगे। माँ दुर्गा भवानी के जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है, माँ भवानी को सौभाग्य सामग्री सुहाग सामग्री का स्मरण क्यों, कन्या भोज क्यों, कन्याओं का चरण पूजन क्यों, बहुत से जो हृदय में आप लोगों के हमेशा चलते आए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल उन 5 दिन की नवरात्रि की कथा में प्राप्त हो जाए। तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती से अपना जो संबंध रिश्ता है, एक अलौकिक रिश्ता बनाइए। ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है। और ये काया, ये शरीर समाप्त हो उससे पहले दोनों टीमें, कबड्डी का मैच खत्म हुआ, फुटबॉल का मैच खत्म हुआ, कुश्ती खत्म हुई, तो दोनों टीम हाथ मिलाती है, हाथ मिलाती। चुनाव खत्म हो जाते हैं तो दोनों पार्टी हाथ मिलाते हैं। और जब व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाता है तो घर के लोग उसको पितरों में मिलाते हैं। पितरों में अंतिम बिंदु वही है। किसी से पूछा जाए कि ये पितरों में क्यों मिलाया जाता है, पितरों में क्यों मिलाते हो, क्यों पितरों में मिला रहे हो, कोई चला गया उसको पितरों में मिलाना है, पाटा करना है, इसको पिंड देना है, तर्पण देना है, पुरखों में मिलाना है, पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पाटा मिलाना है। लोग कहते हैं इनको पितरों में मिलाना। पितरों में क्यों? किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको परमात्मा से मिलाना है। किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको भगवान से मिला। सत्संग करते हो, कोई ऐसा लोक नहीं है जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ बैठकर वर प्रदान करते हों, आशीर्वाद देते हों। वो केवल एक लोक है, वो पितृलोक है। इसलिए मरने के बाद लोग कहते हैं कि इसको पितरों में मिलाना है, पितरों में, इसको पाटे में मिलाना है, इसको पुरखों में मिलाना है, इसको श्राद्ध में मिलाना है। अर्थात पितरों में जाकर मिल जाएगा तो ये भटकेगा नहीं, ये जीव तड़फेगा नहीं, इसकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गजन, आज आपको एक बात कहूँ, कृतार्थ हैं आप, धन भागी हैं आप, पुण्य भागी हैं आप। आपकी भाग्य की सराहना तो आज स्वयं भगवान ब्रह्मदेव भी कर रहे होंगे।
जो अपने घरों में रहकर भी आपने अपने पूर्वजों को आज पार लगा दिया है। पार। जिन पितरों के फोटो आपके घर में लगे हैं, जिन पूर्वजों के फोटो लगे हैं, जिनके सामने बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जिनका फोटो आपने कुर्सी पर, टेबल पर, दीवार पर लगाकर शिव महापुराण की कथा टीवी पर, ऑनलाइन, मोबाइल पर श्रवण करा रहे हो अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को। एक कृतिकाओं ने एक कर दिया तो उनका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिक। और तारकासुर का संहार, तारकासुर का संहार करने के लिए कार्तिकेय जब जा रहे थे तो माँ जगतजननी ने कहा, हृदय में बाण ना लगे। ये प्रसंग हम हर कथा में कहते हैं, प्रत्येक कथा, ऐसी कोई कथा नहीं छूटती जिसमें हमने कार्तिकेय और तारकासुर का संवाद नहीं कहा। कहते हैं क्यों? क्योंकि माँ पार्वती जी कहती है कि तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, इसलिए तू बाण छोड़ना, शरीर में लगे पर उनके दिल में ना लगे, हृदय में ना लगे। अपने अंदर एक बात उतार कर रखो, कभी शिव भक्त की और कभी शिव महापुराण की और कभी भी शंकर के किसी भक्त की कभी जिंदगी में निंदा मत करो, नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाए, जीवन बेकार। आप किसी पर एक उंगली उठाते हो ना, आपने तो किसी पर एक उंगली उठाई है, पर ये 3